के खूब लोग हैं। सीकर से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निकलते हैं तो लोग हमें ये पूछते हैं कि यार खंडेला में इतनी रोडें कैसे बनाएगी। आज जो रोडों का जाल है, शायद कोई ऐसा गांव नहीं जो बिगड़ सड़क हो। ये तमाम के तमाम काम किए हैं। ये महादेव सिंह जी जब मंत्री रहे, एमपी रहे, तब हुए। मैं तो तनाक कह रही हूँ कि महादेव सिंह जी पुलिया बनाई, महादेव सिंह जी बाईपास बनाई, महादेव सिंह जी 4 लेन बनाई। मन तो ती बता दे कि वो बाबा जी एक खुर्रो भी बनाएगी। एक बार नहीं 2 बार रह गया। महादेव सिंह जी एक बार ही रहे थे, बाबा जी 2 बार रह गया। एक खुर्रा भी अगर बनाया वहां कोई बता दे कि सीकर जिले में बाबा जी ने खुर्रा बनाया। और तीसरी बार उन्होंने आगा कर मन नहीं दे दो। मतलब हमारा इस सीकर जिले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहली बार सीकर का ऐसा एमपी बना है जिसका पूरा बजट लैप्स हुआ है। इससे बड़ा सीकर की जनता के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बाबा जी का कुछ नहीं जा रहा था, सिर्फ पेन की थोड़ी स्याही गश्ती अगर मैं लिख देता तो चाहे खंडेलाल ने देता, श्री माधव को दे देता, नीम का थाना दे देता, दाताराम कर दे देता, सीकर दे देता, दो दे देता। लेकिन बाबा जी तो बाबा जी हैं। बाबा जी की खूबी है, दोनों उम्मीदवारों की खूबी है। बाबा जी की तो आग खूबी है कि वो वोट लिया बाद में जनता का दर्शन कर वो उचित कौन समझे। और अमरा राम की आग खूबी है कि वो रोड पर बैठे रहे, ये रंग तो काड़ो हो या दामर नागबाजू और का हो। हमारे सीकर जिले में 22,33,000 मतदाता है। क्या उनमें कोई भी सीकर का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है? हरियाणा का आदमी आए, हमारा वोट लेके जाए और काम हरियाणा का करवाए, क्या ये जिले के साथ न्याय है? और अभी जो संविधान की ओर हम बात कर रहे थे मेरे साथी, सब लोग समझते हैं ये क्या चाहते हैं। ये 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? ये 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि संविधान में बदलाव 404 सीटें आने पे हो। और ये चाहते हैं इस देश की अखंडता, एकता टूटे। वो भगत सिंह, वो उस्मानुल्लाह खां, वो सुखदेव, वो राजगुरु, वो चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने नारा दिया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और इस नाम पे इस देश से अंग्रेजों को भगाया था। आज ये भारतीय जनता पार्टी उनमें फूट डाल के इस देश के टुकड़े करना चाहती है। इस बात का ये चुनाव है। एनडीए गठबंधन क्यों बना? क्योंकि आज हमारे देश में अघोषित कर्फ्यू है। कभी क्या आपने सुना कि 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं और जो भी बोलता है उसको जेल में डाल रहे हैं? 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया था, क्या किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला था? जो लोग आज देश के हितैषी बने हुए हैं, जो लोग आज भारत माता की जय बोल रहे हैं, जब इस भारत माता को स्वतंत्रता के सवाल पे स्वतंत्र करवाया था और 23 साल की अवस्था में हंसते हंसते भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था, उस वक्त ये लोग भगत सिंह के साथ और महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। ये अंग्रेजों से कलेक्टर के बराबर इनका जो वीर सावरकर है, जिनको ये आदर्श मानते हैं, जिसको महात्मा गांधी की जगह बैठाना चाहते हैं, वो माफी मांग के निकला था और उसने ये शर्त की थी कि मैं
मुखबरी करूंगा और आपको जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी आपको सूचना देता रहूंगा। उसके बदले में उस वक्त पे कलेक्टर की तनख्वाह 50 रुपए थी, उनको अंग्रेज 50 रुपए दिया करते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कलेक्टर को कि इन 50 रुपयों से मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरी तनख्वाह और बढ़ाई जाए, मेरी जो दलाली और जो मुखबिरी की जो तनख्वाह बनती है वो बढ़ाई जाए। और इन्होंने कलेक्टर को लेटर लिखा तो कलेक्टर ने वापस लेटर लिखा कि मेरी तनख्वाह 50 रुपए है, मैं इसकी रिकमेंड नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं, कौन है ये शिकंडी हैं, ये पाखंडी हैं। पाखंड के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये आज इस देश में कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले, तमाम की ये जो हमारे भारत की जो हमारी जो विरासत है, जो रंग बिरंगी विरासत है, विश्व के अंदर ऐसा भाईचारा और ऐसी विरासत को देख बता नहीं सकता। 10 साल में इन लोगों ने इसके तार तार कर दे। आज लोगों में भय व्याप्त है, आज लोग डरे महसूस कर रहे हैं, खुलेपन में घूम नहीं सकते। इनके नारे क्या है? ये कहते गाय हमारी माता है, इसका दूध से शरीर के तमाम कष्ट दूर होते हैं, उसका सेवन करो। ठीक है, ये जनता को कह रहे हैं। और जो गाय का भी, गाय के मांस का सबसे बड़ा कारोबारी है, उससे 3500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में चंदा लेते हैं। उस गाय को कटवाने का पैसा लेते हैं और हमें कहते हैं गाय हमारी माता है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे घर एक नहीं 5-5 गाय हैं, लेकिन एक गोट की बात कर बड़ा, एक गोबर कुआ बड़ा, आपके ग्रंथ शायद गाय का पूंछ को बाढ़ को नहीं ले। इसलिए इस तरीके का भ्रम फैला के जो हमारा भाईचारा है, इस भाईचारे के सवाल पे इंडिया गठबंधन बनाए। तमाम के तमाम जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां थी, उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जनता के भाईचारे को बचाने के लिए गठबंधन किया है। इस देश का संविधान जो विश्व में सबसे बड़ा सर्वोच्च संविधान है, उस संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन किया है। इस देश में जो जातिवादी जहर, जो सांप्रदायिकता, जो धर्म के आधार पे जो लोग बांट के अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है। और ये सही है कि इनको पता चल गया हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। क्या कहते हैं आजकल तो लोग सभी कहने लगे कि कांग्रेस में वंशवाद है। हाँ है। जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री था, उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन इंदिरा गांधी ही एक ऐसी थी जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई थी। उसी इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी था जो इस देश के खातिर बम से जिसको उड़ाया था। क्या है इनमें ऐसा कोई परिवार जो देश के लिए इस तरीके की एक परिवार में 2-2 कुर्बानी दे दे? ये कुर्बानी देने वाले लोग नहीं, ये कुर्बानी लेने वाले लोग हैं। ये लोग लाशों पे चढ़ के राजनीति करने वाले लोग हैं। इन लोगों को समस्या से कोई मतलब नहीं।
हमारा जो उम्मीदवार अमराराम है, जिसके बारे में हमारे साथियों ने बताया, हाँ सही है कि 30 साल में लगातार चाहे भाईचारे का सवाल हो, चाहे कोई मजदूर की समस्या हो, चाहे किसान की समस्या हो, और चाहे ट्रैक्टर चलाने वाले की समस्या हो, चाहे नरेगा में काम करने वाले की समस्या हो, चाहे ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाले का सवाल हो, तमाम के लिए संघर्ष किए हैं। कर्जा माफ हमारे राजस्थान में हुआ, हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ, और वो संघर्ष से हुआ। 13 दिन तक सड़क पे बैठ के जो 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ, अमराराम सेंट्रल जेल में 5 दिन तक जेल काट के अब तक हुआ। बाबा जी की होगी कितने जेल में? बाबा जी के दीजिए और बस बातचीत न करो। इसलिए ये हमारे सीकर की आवाज हमारे बीच में आपके उम्मीदवार अमराराम जी पहुंच चुके हैं। कामेड अमराराम तुम संघर्ष करो, कामेड अमराराम तुम संघर्ष करो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरे लाल तिरंगा लहराएगा, अरे लाल तिरंगा लहराएगा। मंच पे है